हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम का सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। मतलब जैसे आपका बच्चा 2 या 3 साल का हो तो उसके स्टार्टिंग में आप बच्चे को कैसे सिखाएं, मतलब पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाएं। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं। जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स यही होती है कि हम छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। तो बहुत से पेरेंट्स का ये उनको पेशेंस नहीं होता है। उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों को सिखानी पड़ेंगी तो ही बच्चा सीख पाएगा। तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको कोई भी बुक ले लेनी चाहिए, चाहे वो भरी हो चाहे कुछ भी हो। उसमें आपको इस तरह से मार्कर या फिर हेडिंग लेनी चाहिए, कलर वाली ये हेडिंग, कलर की पेन, कोई भी कलर आपके पास हो ऐसा करके। और इस तरह से कोई एक बुक ले लीजिए, उसमें उस बच्चे के लिए गोला करिए या तो फिर ऐसे लाइन खींचिए और उसमें उस बच्चे को बताइए कि इस पे पेंसिल फेरे। ठीक है, आप कोई एक कलर से बनाइए और बच्चा को बोलिए दूसरे कलर से उसको इस पे बनाने के लिए, चाहे पेंसिल दे दीजिए चाहे कलर वाला देंगे तो बच्चा ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल वीडियो पे भी बच्चे बहुत देखते हैं तो वो हमेशा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे करिए, फिर उससे बड़ा बड़ा खींचिए, फिर उससे बड़ा बड़ा खींचिए और बच्चे को दीजिए करने के लिए, तो बच्चा अपने आप लिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है कि सबसे पहले ऐसे करने के बाद उसको ऐसे मतलब खड़ी सीधी लाइन खींचना सिखाइए। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगी बाद में, लेकिन अभी हिंदी में बता दूं। देखिए ऐसे खड़ी सीधी लाइन, इसको खड़ी सीधी लाइन बोलते हैं। इस तरह से उसको बताइए, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, पहले बड़ा बता दिए तो फिर अब देखिए छोटा छोटा बताइए, इतना छोटा छोटा, और बच्चे को बोलिए उतना ही बड़ा बड़ा बनाए। एक दिन में सीखेगा नहीं, मतलब आपको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करानी, लेकिन 5-6 दिन या फिर 8-10 दिन आप करेंगे। मुश्किल से आप मान लीजिए महीने भर लग जाएंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाएगा। अब देखिए पूरी लाइन बता दीजिए आप, ऐसे करके बच्चे को क्या करना है कि पूरी लाइन सिखानी है तो पहले पूरी लाइन बना दीजिए 1-2 और बगल में वो बच्चा देख ले। उसके बाद में आपको क्या करनी है, ऐसे करके बिंदी कर देनी है। ठीक है, अब जब आप बिंदी करेंगे तो बच्चे से बोलना है कि इस बिंदी से इस बिंदी तक लाइन मिलाइए, तो बच्चा अपने आप मिलाने लग जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, इस तरह से मिलाने के बाद में वो अपने आप उसको बिंदी करके बताइए कि ऐसे ऐसे मिलाइए, तो वो बच्चा मिलाने लग जाएगा। और मिलाने के बाद क्या करना है आपको, जब वो लाइन ऐसे ऐसे खींचने लग जाए तो फिर आप इसी में गोला बनाना सिखा दीजिए कि ऐसे ऐसे गोला करिए। बच्चा छोटा मोटा ऐसे ऐसे करके बहुत ऐसे सर्कल जैसा करेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, इतना हो जाता है तो आप ऐसे करके लाइन देखिए खींचिए। आप ऐसे बिंदी करके बताइए उसको, इस तरह से लाइन खिंचवाइए। ठीक है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरह से भरवाइए। ठीक है, जब इस तरह से मतलब हो जाएगा, ये पूरा कर लेता है 1-2 पेज 3 पेज, तो प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद में आपको फिर इसी में ऐसे करके एक बिंदी इधर करिए, फिर वो लिख ले, फिर दूसरी बिंदी इधर करिए। और इसके लिए आप शायद ये भी कर सकते हैं कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और एक बच्चे को दे दीजिए और उसमें उसको बोलिए कि बाबू ऐसे करके बिंदी दे दीजिए, बोले उसको बनाए। तो आप भी खींच के बताइए और बच्चा खुद भी खींच के बनाए। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करिए, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को समझाते जाइए। क्योंकि मैंने ऐसे अपने बच्चे पे किया है तो ऐसे ही आ गया है। लेकिन रोज़ करिए, और आप चाहे एज अ पेरेंट हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप स्कूल के टीचर हों, चाहे ट्यूशन टीचर हों, तो आप उन बच्चों को धीरे धीरे ऐसे करके सिखाएंगे डेली करके, तो आसानी से बच्चा सीख जाएगा। अब देखिए स्कूल ट्यूशन में तो टाइम तो नहीं मिलता उतना, ट्यूशन में बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं, सबको देखना पड़ता है उसी 1-2 घंटे में। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बड़े बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बड़े बच्चों को दे सकते हैं वो कुछ टाइम में, वो अपना टाइम निकाल के अपने काम से उस बच्चे को बता सकता है। अब इस तरह से फिर लाइन करवाइए। छोटे बच्चों को डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे तो बच्चे नहीं लिख पाएंगे, उनको 1-2 महीने लग जाते हैं उसको करने के लिए। लेकिन जब ऐसा करने के लिए देते हैं, पहले गलत बनाने के लिए, जैसा भी उनको आता है वैसा बनाने के लिए देते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाइए। पहले 0 करिए, फिर गोला बनाइए, फिर बिंदी देखिए, ऐसे लाइन खिंचवाइए। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ना। और जब उनको ए बनाना सिखाना है तो पहले लाइनें खींचना बता दिए हैं, तो कुछ दिन तक आपको इसको इस तरह से बिंदी करना है और बिंदी करने के बाद ऐसे करके बताना है। और उनको अलग अलग तरीके से बताइए। जैसे आप आटा ले लीजिए, चलनी में थाली में चाल दीजिए और उसमें भी ऐसे इसी तरह से खींचना बताइए। फिर आप मार्कर लेके कहीं पे भी पेन से भी ऐसे
जैसे उनको याद दिलाने के लिए आप खेल खेल में भी बता सकते हैं। आपको ऐसे 2-3 पेन दे देना है, पेंसिल दे देना है बच्चों को इकट्ठा करके और ऐसे करके बनाना है। वो पहले ऐसे इससे भी बनाएगा तो उसके दिमाग में चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे से घुस जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और जैसा कि आप लोगों को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मतलब शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बच्चे के लिए क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, मैं हाई लेवल से एडवांस लेवल की जानकारियाँ भी दूँ, मतलब और चीज़ें दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स, स्कूल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। बाकी सब चीज़ें तो जो बच्चों को बताई जा रही, जो समझ में नहीं आ रही है, वो ये सब चीज़ें हैं जो स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे भी पेरेंट्स को भी नहीं पता है, नहीं बताई जाती है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हूँ कि छोटा बच्चा है तो आप कोई भी चीज़ उनको आसानी से धीरे धीरे एक एक करके सिखाइए, क्योंकि ऐसा मैंने अपने बच्चे पे भी, मेरा बच्चा 4 साल का है, मैंने उसको भी सिखाया है, तो उसको ABCD वगैरह लिखने, कौन सा अक्षर कैसे पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ने आ गया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, तो हमें लगता है कि पहली तक बच्चा जाते जाते पहली दूसरी तक तो उसको हिंदी पढ़ना और लिखना भी आ जाए। आपको घर में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, लिखा रहे हो बच्चे को, तो शांति का माहौल रखिए, ना टीवी चलाइए, ना मोबाइल चलाइए, सब बंद करके स्विच ऑफ करके रख दीजिए। शोरगुल जहाँ हो वहाँ पे नहीं पढ़ाइए उसका टेबल एक अच्छी जगह लेके जाइए जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, और आप भी इंटरेस्ट दिखाइए लिखने में। और सबसे अच्छा मतलब बच्चे के लिए इंटरेस्ट तब हो जाता है जब आप ये बोलते हैं कि मैं ये बना रही हूँ, मैं ये बनाऊँगी, नहीं मैं ये बनाऊँगी, तो बच्चा बोलेगा नहीं मैं बनाऊँगी। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप बना सकते हो, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। इसमें बच्चा कहेगा नहीं मैं जल्दी बना पाऊँगा, तो इसके लिए आप उसमें डांटिए नहीं। गलत भी करेगा तो भी आप उसको समझाइए कैसे सही करना है, और उसको अगर वो सही करता है तो उसको शाबाशी दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसा करके उसको मोटिवेट करिए। तो थैंक यू। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम आपको ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।